गुप्ता जी, मिश्रा जी और सोन अपने मामा के यहाँ से छुट्टियां मनाकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। ये वही जंगल है जिस जंगल में जंगली जानवरों के साथ भूत प्रेत भी रहते हैं, मगर उससे भी खतरनाक है वो डायन, जो अपनी जादुई शक्ति से लोगों को जिंदा जलाकर राख कर देती है। सोन, हमें किसी तरह इस घने जंगल को पार करना होगा। मैंने सुना है ये जंगल शापित है। इस जंगल में इंसानों को जिंदा खा जाने वाला भेड़िया रहता है। मिश्रा जी, ये तो कुछ भी नहीं है। बस भगवान से प्रार्थना करो हमारा सामना उस डायन से ना हो जो लोगों को जिंदा जला देती है। क्या बात कर रहे हो सोन? क्या ये बात सच है? मैंने तो सिर्फ जानवरों के हमले के बारे में सुना था, मगर ये तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। मिश्रा जी, बस 4 किलोमीटर का रास्ता किसी तरह कट जाए, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। सोन, सामने देखो। मिश्रा जी, ये काम जरूर उस बड़ी दांतों वाला हाथी का होगा। उसने इस पेड़ को रास्ते में गिराया है। हमें रास्ता बदलना होगा सोन, इस पेड़ को हम हटा नहीं सकते। चलो गाड़ी में जल्दी बैठो। गुप्ता जी, मिश्रा जी और सोन तीनों गाड़ी में वापस बैठ जाते हैं और घने जंगलों के बीच जाने वाले एक रास्ते की तरफ अपना गाड़ी मोड़ देते हैं। इन लोगों को पता नहीं है कि ये काम उस डायन का है। उसी ने पेड़ को रास्ते में गिराया है ताकि ये लोग जंगल के बीचों बीच पहुंच जाए और वो डायन आसानी से इन लोगों का शिकार कर सके। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार में चल रही थी। रात भी काफ़ी हो चुकी है और तभी अचानक सामने एक जलता हुआ गाड़ी दिखाई देता है। मिश्रा जी, सामने देखो, गाड़ी में आग लगी हुई है। हमें जाकर देखना होगा, शायद उसमें कोई इंसान हो। हम उसे बचाना चाहिए। सोन, भूलो मत, उस डायन का चाल भी हो सकता है हमें यहाँ रोकने का, इसलिए मेरी बात मानो, चलो यहाँ से। मिश्रा जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें एक बार जाकर देखना चाहिए, शायद कोई इंसान जिंदा हो, हम उसकी जान बचा सकते हैं। और फिर हम 3 हैं, यदि कोई जानवर या डायन सामने आएगा तो हम सब मिलकर उसे मार डालेंगे। सोन के बार बार कहने पर मिश्रा जी और गुप्ता जी मान जाते हैं और उस जलती हुई गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। डायन एक पेड़ के पीछे छिपकर इन लोगों की सारी हरकतों पर नजर बनाए रखी थी और सही समय का इंतजार कर रही थी। मगर गुप्ता जी, मिश्रा जी और सोन इस बात से अनजान थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गाड़ी को किसी ने जानबूझकर जलाया है, क्योंकि ये गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है और आसपास एक्सीडेंट के कुछ चांस भी नहीं दिख रहे हैं। तो आखिर ये कार किसने जलाई होगी? ये काम इंसान तो नहीं कर सकता। जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, वरना जिसने उस आदमी की ऐसी हालत की है कहीं वो हमारे साथ न कर दे। मिश्रा जी, तुम सही बोल रहे हो। हमें यहाँ से निकलना चाहिए और जल्द से जल्द बाबा के घर जाना चाहिए। ये लोग जाने की बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ वो डायन आ जाती है जिसने इस गाड़ी को जलाया था। गुप्ता जी के पूरे शरीर में आग लग जाती है और गुप्ता जी वहीं गिरकर छटपटाने लगता है। डायन ने अपनी जादुई शक्ति से गुप्ता जी को जलाकर राख कर दिया है। ये सब देखकर सोन और मिश्रा जी काफ़ी डर जाते हैं और सोन डायन से कहता है, तुम कौन हो और हमें मारना क्यों चाहते हो? प्लीज़ हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा नाम कमली है और तुम सब मेरे हाथों से मरने वाले हो, और तुम सब इसलिए मरोगे क्योंकि तुम सब आज यहाँ आ गए। आज की रात जो कोई भी यहाँ आता है वो यहाँ से जिंदा नहीं जा पाता। तभी मिश्रा जी भी डायन को एक जोरदार लात मारता है और डायन नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये सब सुनकर सोन आगे बढ़ता है और उस डायन को एक लात मार देता है, मगर इससे डायन को कुछ फर्क नहीं पड़ता और डायन सोन पर हंसने लगती है। तभी मिश्रा जी भी डायन को एक जोरदार लात मारता है और डायन नीचे जमीन पर गिर जाती है। मिश्रा जी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये हमें मारने चली थी और तुमने उसे एक ही किक में नीचे गिरा दिया। मैं तो कहता हूँ जल्दी यहाँ से हम लोग निकल लेते हैं, इससे पहले ये उठकर खड़ी हो जाए। जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये लोग सोच रहे थे कि खतरा अभी टल गया है,
तभी आसमान से आग का गोला इन लोगों के सामने आकर गिरता है। ये कौन हो सकता है जो आसमान से आग का गोला फेंक रहा है? मिश्रा जी फौरन गाड़ी में बैठो, वरना गुप्ता जी की तरह हम भी इनके लपेटे में आ जाएंगे। तभी एक आग का गोला मिश्रा जी की गाड़ी में आकर गिरता है और गाड़ी बुरी तरह से जलने लगती है। अरे ये क्या है? तो स्मोकमैन है। ये यहाँ कैसे आ गया? इसे हमने तो पहले ही मार दिया था, मगर ये जिंदा कैसे हो गया? स्मोकमैन को देखकर मिश्रा जी और शॉन पीछे हटने लगते हैं। तभी स्मोकमैन एक आग का गोला इनकी तरफ फेंकता है। इधर डायन भी उठकर खड़ी हो चुकी है। स्मोकमैन अभी हमें जाने दो प्लीज, फिर किसी दिन फुर्सत में हमें मार लेना, मुझे अभी घर में जरूरी काम है। मिश्रा जी और शॉन स्मोकमैन से अपने जान की भीख मांगते हैं, मगर स्मोकमैन को इन पर कोई दया नहीं आती और फिर से एक आग का गोला शॉन की तरफ फेंक देता है। स्मोकमैन के हमले से दोनों बेहोश हो जाते हैं। इधर स्मोकमैन पागलों की तरह हंसने लगता है।